राम राम जी सारा ने। तो आज फिर एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी जय माता दी। आप सभी को माँ के साथ में नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई। माता रानी से विनती करूँगी कि भी हम सब के जीवन में सुख समृद्धि और अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज के व्लॉग की शुरुआत यहाँ से मतलब डस्टिंग चालू हो गया है। मैंने चादर बिछा दी है दीवान की। बाहर का मैं पहले धो दिया था सुबह, और फिर मैंने सोचा कि पहले डस्टिंग कर देती हूँ और इस चादर को झटका के बिछा देती हूँ। सोफ़े कवर झटका देती हूँ। तो ये चादर तो मैंने झटका के बिछा दी है, कर दी है सेट। और अभी टेबल को और सोफ़े साफ़ करके इनकी डस्टिंग करके फिर इनके कवर झटका के इनको बिछा दूँगी। और ये है संडे का दिन। तो आज मैंने मशीन भी लगा दी है, कपड़े धोऊंगी। ये तो हो ही नहीं सकता भाई संडे और कपड़े ना धोएं, क्योंकि बच्चों की वो भी हो जाती हैं, यूनिफॉर्म वगैरह स्कूल जाते हैं। तो संडे को तो धोना ही होता। कहीं जाना हो तो दूसरी बात है भाई, हम चले गए फिर मतलब उस दिन टाइम नहीं लगाया तो पहले दिन धो लेते हैं, फिर अगले दिन धो लेते हैं। नहीं तो संडे का तो मशीन लगती ही लगती है। तो जी यहाँ की मैंने कर दिया डस्टिंग। और अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। तो रसोई में मैंने ये बर्तन धोए थे ना, शाम के ही रखे थे, मैंने लगाए नहीं थे। तो ये बर्तन लगाने लगी हूँ मैं। और दूध वाला दूध दे गया था, ये दूध रख रखे है उबलना मीडियम आंच पे बिल्कुल, ताकि निकले ना भाई, धीरे धीरे पके जाएगा, उबले जाएगा। मैं इतना ये काम कर लूँगी भाई, ये बर्तन लगा दूँगी और फिर मैं कपड़े डालूँगी मशीन में। जो डाल रखे हैं मैं निकाल दूँगी, फिर उनको साथ साथ ब्रश मार के निकाल के सुखा दूँगी। तो जी ये रसोई का भी कर दिया है मैंने, क्लीन बर्तन वर्तन लगा दिए हैं। और अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में मशीन के पास। तो ये कपड़े मैंने डाल रखे थे, इसके 2 राउंड लग गए थे, इतने मैंने ये करा है बाकी का काम। तो इनको तो मैं निकाल देती हूँ, फिर दूसरे डाल दूँगी। इनको मारूँगी मैं ब्रश। मेरी ये आदत है कि पता नहीं क्यों हर कपड़े को ब्रश मारने की, तो ब्रश मारूँगी। वैसे तो बच्चों के ना थोड़ा मैल भी हो जाता है, निकलता नहीं है ब्रश मारे बिना। साबुन सरफ थोड़ा खंगाल के और ब्रश मार के ही मैं मतलब सूखना डालती हूँ मशीन में। तो ये तो मैंने निकाल दिए थे। फिर बाकी ये मेरी चुन्नी थी, हाथ से निकाल के बार बार और बाहर निकाल रही हूँ मैं इनको चुन्नियों को। ये मशीन में सरफ तो डाल ही रखा था पहले मैंने, जो मतलब लाइट कलर था और वाइट कलर थे वो डाल दिए थे। उसके बाद फिर मेरे कपड़े डाले मैंने, क्योंकि चुन्नी उन्नी ऐसे ही होता है, मतलब रंगीन कपड़ों का भाई निकल जावा है कलर। तो जी कपड़े मैंने कुछ तो धो दिए हैं, कुछ चालू हो रहे हैं मशीन में। और फिर मैं नहा ली थी, क्योंकि मेरा आरती का टाइम हो गया था पूजा का, क्योंकि हम 8 बजे ही लेते हैं ना आरती। आज तो बल्कि लेट ही हो गए, 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया है, क्योंकि संडे था। और ये कपड़े वपड़े धोने लगी तो टाइम लग गया, पोछा लगाया फिर और काम हो गया। तो जी यहाँ पे मैंने कर ली है पूजा। और अभी बाकी तो काम हो गया था, पूजा वूजा भी हो गई थी। और बच्चे मतलब अपना टीवी देख रहे हैं, और ये चले गए थे बाहर कोई काम के लिए। और फिर मैंने ये सिलना था बेबे का सूट, तो मैं ये लगी सूट कटिंग करने। इसको मैं आज तैयार करूँगी, वो आने के लिए बोल रही थी। आएगी, आज आएगी या फिर 2 दिन बाद, मैंने तो करना ही है तैयार। और इसमें ना ये स्टोन मोती वगैरह है, तो थोड़ा सा इसको मैंने ज़्यादा झंझट लगता है। सिंपल सूट तो मन करता है सिलने का, और लेकिन ये स्टोन वगैरह आते हैं तो इनमें सुई भी टूट जाती है और फिर झंझट भी ज़्यादा होता है। तो अभी मैं इसको कटिंग कर रही हूँ इस सूट की, फिर इसको सिलाई कर दूँगी। तो ये ऊपर का पार्ट तो मैंने काट दिया है, और अभी मैं नीचे का गला काट रही हूँ। ऊपर का मैं बुकरम लगाऊंगी तो मैंने कटिंग नहीं करी है, निशान लगा के छोड़ दिए हैं। और ये काट रही हूँ मैं पीछे का गला। तो वो आएगी तो आज डाल के देख लेगी। मैंने रेडी करना है, उसने बोला था कि मैं आऊँगी, अगर टाइम लगा तो कोरबा जाऊँगी, आते आते आऊँगी। तो वो आए या ना आए, मेरा काम है करने का। तो इसको मैं सिलने लगी हूँ कटिंग करके। तो मैं अभी ये रील भर रही हूँ धागा भाई, इस सूट का दूसरे कलर के चढ़े हुए थे धागे, तो वो दिए मैंने निकाल और दूसरे डाल दिए हैं। और ये मैं धागा डाल रही हूँ सुई में। अब मेरे से मतलब दिखने का भी कमी हो गई है, चश्मा लग गया है, तो थोड़ा थोड़ा मैं ये लगा लेती हूँ। पता नहीं सुहाता नहीं, मैं ज़्यादा कर रखती नहीं हूँ चश्मे को। तो ये धागा भी नहीं डलता अब तो सुई में, तो मैंने डाल लिया धागा। और अभी मैं इसका गला तैयार करूँगी। ये इसका अस्तर वाला सूट है। तो ये जो कपड़ा बचा हुआ था इसमें से मैं एक अस्तर चेक कर रही हूँ। और फिर ये जो बुकरम का गला ना, इसको ऊपर रख के इस बना लूँगी, फिर इसको मैं कमीज़ के ऊपर चिपका दूँगी। तो जी ये मैंने कर लिया है, इसका नाप रही हूँ साइज़ भाई कितना था और कितना है। तो ये सूट तैयार करने लगी हूँ। अब वो आएगी तो ठीक है, डाल के देख लेगी भाई, ये नहीं रहेगा कि भाई बनानी है
बाकी मैंने आज थोड़ा सा भी आराम नहीं करा है, थक गई हूँ, बिल्कुल ज़्यादा ही थक गई हूँ, क्योंकि कपड़ा का भी हो गया साथ में, और साथ में ये सूट हो गया। नहीं तो कपड़े धोती, लेकिन प्रेस नहीं होगी आज, ऐसी थक गई हूँ मैं। तो जी ये सूट तो मैंने कर दिया तैयार, और अभी हो गया है ये शाम का टाइम। मैंने बस आधा घंटा रेस्ट किया था, तो मैं नहा धो ली हूँ, और शाम को फिर मैंने पोछा लगा दिया है। तो मैंने कर ली है पूजा की तैयारी। ये शाम का टाइम है 6:30 7 का टाइम हो गया है, और बच्चे भी आ गए, नहा रहे हैं, और मैं इतने यहाँ पे कर लेती हूँ तैयारी। और ये थे ही घर पे अभी, तो फिर हम यहाँ पे पूजा करेंगे। तो जी पूजा वूजा हमने कर ली है, और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। अब करने लगी मैं खाने की तैयारी। तो ये टाइम हो गया 7:30 का। तो ये आटा लगा रही हूँ मैं, हमारे लिए कुट्टू का आटा है ये। शाम को कुट्टू के आटे की रोटी खाते हैं, उपवास है ना इसलिए। तो अभी एक लड़की का फ़ोन आया था देवका से, बोले कि आंटी सूट सिलवाने हैं। मैं बोली ठीक है अभी सिल दूँगी, जल्दी तो नहीं है। बोली कि नहीं आंटी। तो बोली किस टाइम आऊँ? मैंने बोला कि भाई किसी टाइम आ जाना, मैं तो फ्री हूँ, आज तो घर पे ही हूँ। अब छोड़ क्यों गई थी यहाँ पे? हो गया उनके काम भी तो नहीं था। तो फिर मैं एक घर पे आके फिर घर दीपिका में काम करने लगी। वही दीपिका में सादा ज्वेलर्स। ये ना से बेनिफिट है कि हाँ ठीक है क्या? ये ना ये नाप है आंटी, लेकिन मैं इसके पैजामे का नाप ले लो, और ना ये थोड़ी मोटी आपका ही है? हाँ इसका है, इसका नाप ले लो, इसका सूट क्योंकि नहीं काम का फिटिंग नहीं है इसकी? मोटी हो गई। और वो पैजामा ना गोल बनाना है, जो एक बार मेरे ब्लू सूट तो बनाया था ना, इसका पोचा बड़ा बनाना और घेरा बनाना। ऐसी वाली सलवार वैसे? हाँ लेकिन इसमें हाँ इसका पोचा इतना ही करना। हाँ। लेकिन घेरा थोड़ा सा अच्छा। घेरा तो कपड़े के ऊपर है। 3 मीटर है। हाँ कपड़े के ऊपर घेरा, जितना कपड़ा हुआ ना उतना ही करेगा। कब पीती रहे मेरी गाना? डायरी चल रही है वरक का किधर है? नहीं पता, है पता नहीं। डायरी दे दे उधर। तो गाइस जी ये कस्टमर आए थे दीपिका से, और ये नाप दे के चले गए, सूट दे के चले गए हैं, और इनको मैं भी फोल्ड करके अच्छे से रख रही हूँ। जैसे जैसे पास में त्यौहार आ रहा है वैसे वैसे काम का बर्डन बढ़ रहा है, सूट कम निकल रहे हैं और बढ़ ज़्यादा रहे हैं, ज़्यादा रहे हैं। तो अभी मैंने जुट के करना पड़ेगा काम, दिन रात ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़े, क्योंकि त्यौहार पास में आ गए।